चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आजकल जो है, जब से ये कॉकरोच जनता पार्टी आपके पास यहाँ पर आई है, तब से जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एंड ये प्रोटेस्ट बेसिकली कौन से स्टूडेंट प्रोटेस्ट आपके पास यहाँ पर हैं। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जब हो रहे हैं तब आपका भी मन करता होगा कि सर क्यों ना जो है हम लोग भी यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह में जो है वो जाएं एंड देखते हैं कि कैसे किस तरीके से चीज़ें जो है वो होती हैं वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है उनसे यूपीएससी में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो देखिए हाल ही में अभी आपके पास यहाँ पर क्या हुआ था। आज का टॉपिक हमारा होता है राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सेसिव पुलिसिंग, क्योंकि इनसे रिलेटेड अभी आपके पास बहुत सारा चीज़ें जो है वो न्यूज़ में आपके पास यहाँ पर जो है वो चल रही है। जैसे कि अगर इधर अभी अभी आप देखते हो तो हाल ही में आपके पास यहाँ पे चलो संसद प्रोटेस्ट जो है वो हुआ था। किसका? चलो संसद प्रोजेक्ट जो है वो हुआ था। किसने किया था? ये तो कॉकरोच जनता पार्टी आपके पास यहाँ पर करती है। एंड ये चलो संसद प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने ला करके खड़ा करती है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट, कि प्रोटेस्ट को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या क्या राइट्स देता है। एंड दूसरा आपके पास यहाँ पर आता है पब्लिक ऑर्डर का। तो इन दोनों चीज़ों को जो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ें समझेंगे। वी विल लर्न अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द राइट्स ऑफ द प्रोटेस्ट। हम लोग देखेंगे कि राइट टू प्रोटेस्ट के लेकर के क्या क्या लिमिटेशंस आपके पास यहाँ पर हैं। जो बीएनएसएस आपके पास है उसका सेक्शन 163 आपके पास यहाँ पे क्या कहता है। व्हाट स्टैंडर्ड्स एंड लॉज मस्ट गवर्न पुलिस एक्शन एंड क्राउड कंट्रोल क्या होता है। देन हमको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट्स आपके पास यहाँ पर क्या क्या हैं जो कि प्रोटेस्ट और पुलिस एक्सेस से रिलेटेड हैं। एंड वी विल लर्न अबाउट द कंसर्न्स रिगार्डिंग एक्सेसिव पुलिसिंग, कि पुलिस जो ये एक्सेसिव एक्शन आपके पास यहाँ पर लेती है। तो इन सब के बारे में यहाँ पर जो है वो देखेंगे। अब इस टॉपिक से जो मेजर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स के अंदर। तो जो जो टर्मिनोलॉजीज रिक्वायर्ड है वो सारी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो उनको सबको जो है आपको नोट डाउन करते जाना है। तो सबसे पहली चीज आपके पास यहाँ पर जो आती है कि सर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो कि हमको यहाँ पे मिलते हैं विद रिगार्ड टू प्रोटेस्ट। सबसे पहले जो हम लोगों को यहाँ पे ये चीज लर्न करने की जरूरत है वो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है राइट टू प्रोटेस्ट। पहला वर्ड क्या बोला? इट गारंटीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू प्रोटेस्ट। बट प्लीज ध्यान रखना, द वर्ड प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट वर्ड है वो कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हुआ है। और इस चीज को लेकर के ने कि यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे भी कि क्या सेक्युलरिज्म को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है क्या। तो उस तरीके से प्लीज ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी प्रोटेस्ट वर्ड को आपके पास गारंटी तो किया गया है, मगर कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली यहाँ पर मेंशन उसको नहीं किया गया है। अब बात आती है कौन कौन से राइट्स आपके पास हैं जो कि हमको राइट टू प्रोटेस्ट को गारंटी करते हैं। वो आपके पास आता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, दैट इज गारंटी टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, दैट गिव्स ग्रांट टू राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। फिर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी जो आपको कहती है कि भाई लाइक विच इंश्योर्स द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन। एंड आर्टिकल 21 जो कि आपके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेट आपके पास यहाँ पर जो है वो होता है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमको क्या करते हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमको ये हक देते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका मतलब हम बस प्रोटेस्ट कर ही जाएं। नहीं, आपको अगर ये हक मिले हैं तो इनके ऊपर लिमिटेशंस भी हैं। और यहीं से यूपीएससी फिर आपके पास मेंस में क्वेश्चंस पूछता है कि क्या लिमिटेशंस यहाँ पर है। तो हम लोगों ने जब इंडियन पॉलिटी का कोर्स किया था तब मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि एवरी राइट कम्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। कैसे हैं रेस्ट्रिक्शंस? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो ये जो हमको फंडामेंटल राइट्स आपके पास यहाँ पर आर्टिकल 19 एंड 21 जो मिल रखे हैं, इनमें भी आपके पास क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो होते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगेन प्रीलिम्स के लिए हमको यहाँ पर क्या चीज जरूर याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए हमको याद रखना है कि सर जो राइट टू प्रोटेस्ट होता है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल एन एब्सोल्यूट राइट। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए जा सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 आपके पास यहाँ पे बताता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कैसे कैसे? कि अगर आप कोई भी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को इम्पैक्ट करता हुआ कोई भी लाइक स्पीच ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। ऐसी आप कोई भी बात नहीं कर सकते जिससे कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता हो, या फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेबर विद द फॉरेन स्टेट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता हो, या जिससे कि पब्लिक ऑर्डर में जो है मेंटेन करने में प्रॉब्लम आए, डिसेंसी और मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता हो, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ द ऑफेंस, के अगर किसी ऑफेंस को अगर इंसाइट करता हो, तो ऐसा स्पीच जो है आप यहाँ पे, या ऐसी बात जो है आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 देखता हूँ तो ये क्या करता है, ये फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाते हैं। कैसे? कि अगर आप सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता हुआ अगर ऐसी कोई भी असेंबली है, तो फिर ऑब्वियसली ऐसी असेंबली यहाँ पर नहीं होने देते, उसके ऊपर क्या है सर, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो है वो लग जाता है। अब ये दो तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो गए जो कौन लगा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को दे रहा है विद रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा जो भारतीय
नागरिक सुरक्षा संहिता आपके पास है, वहां पर भी एक सेक्शन आपके पास जो है रखा गया है, दैट इज सेक्शन 163। अब ये सेक्शन 163 क्या करता है? सेक्शन 163 जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है उनको पावर देता है कि वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, करेक्ट, अगर उनको लगता है कि भाई कोई भी ऐसी सिचुएशन है अराइज हो सकती है जिसकी वजह से कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स आपके पास यहाँ पर जो है वो निकाले जा सकते हैं। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटेस्ट को लिमिट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक तो आपको फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको लेकर के आपके पास यहाँ पे बात करनी है। एंड सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस, यस, हाँ, सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस, इसको लेकर के आपको यहाँ पे जरूर जो है वो बात करनी है। इज दैट क्लियर? गुड वन, गुड वन, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर जो है वो कर देनी होती है। अब यहाँ पे आप देखते हो कि जब प्रोटेस्ट आपके पास यहाँ पर होता है तो पुलिस आती है। एंड पुलिस आती है तो पुलिस क्या करती है सर? पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज आपके पास करती है। तो इस तरीके की न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा कि एक्स सुप्रीम कोर्ट जस्ट टू लीड प्रॉब इनटू पुलिस एक्शन ऑन सीजेपी पार्लियामेंट मार्च वगैरह, ये जो सब कुछ आपके पास हुआ। तो यहाँ से ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि सर, जो पुलिस एक्शन आपके पास यहाँ पर होता है, करेक्ट, जो पुलिस एक्शन, प्लीज समझना, आपके पास मेंस में ये क्वेश्चंस आने की संभावना होती है और इसको लेकर के प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि जो पुलिस एक्शन आपके पास यहाँ पे होता है उसको गवर्न करते हुए कौन कौन से लॉज हैं इंडिया में। समझ रहे हो? पुलिस जो लाठीचार्ज या आपके पास आंसू गैस के गोले वगैरह डालती है, इन सबको लेकर के ना आपके पास यहाँ पे टीयर गैस या उन सबको लेकर के आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या क्या लॉज हैं, कौन जो है इन एक्शंस को आपके पास यहाँ पर जो है वो कंट्रोल करता है, समझते हैं। तो देखो इनमें ये क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट स्टैंडर्ड्स एंड लॉज गवर्न पुलिस एक्शन एंड क्राउड कंट्रोल। यस, व्हाट स्टैंडर्ड्स एंड लॉज गवर्न पुलिस एक्शन एंड क्राउड कंट्रोल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास कौन है सर? हमारे पास है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कौन है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का आपके पास कहना होता है कि पुलिस जो है ना, वो प्रोटेक्टर होती है। कौन होती है? प्रोटेक्टर। कि सर पुलिस आर प्रोटेक्टर्स, दे आर नॉट नॉट जस्ट एनफोर्सर्स। यस, पुलिस कौन होती है? वो एक प्रोटेक्टर होती है, वो जस्ट एनफोर्सर हमारे पास यहाँ पर जो है वो नहीं होती है। अगर एक्सेसिव पुलिस एक्शन हमारे पास यहाँ पर होगा, यस, अगर एक्सेसिव पुलिस एक्शन आपके पास यहाँ पर होता है, तो इससे क्या है सर? इससे लोगों के हक, यस, उनके जो राइट्स हैं वो वायलेट होंगे, पब्लिक ट्रस्ट जो है आपके पास यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। एंड अगर हम लोग देखते हैं कि प्रोटेस्ट और अनरेस्ट अगर आपके पास हो रहा है, तो वो और भी ज़्यादा कैसा होता है कि सर वर्स जो है आपके पास यहाँ पर हो सकता है। यस, वो और भी ज़्यादा वर्स आपके पास यहाँ पर जो है वो हो सकता है। तो पहला तो ये एनएचआरसी का आपके पास यहाँ पे होगा। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें ना, तो यूएन ने भी अपने बेसिक प्रिंसिपल्स आपके पास यहाँ पर दे रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कहेंगे कि सर फोर्स जो है ना आपके पास, जो पुलिस फोर्स यूज करी जाए, वो लॉफुल होनी चाहिए, वो नेसेसरी होनी चाहिए, और वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। प्लीज ध्यान रखना, तीन वर्ड्स हैं, लॉफुल, यस, तीन वर्ड्स हैं, लॉफुल, प्रोपोर्शनेट एंड नेसेसरी। लॉफुल होनी चाहिए, नेसेसरी होनी चाहिए, और प्रोपोर्शनेट ही आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। कौन कहता है? ये आपके पास बोला गया है यूएन का बेसिक प्रिंसिपल ऑन द यूज ऑफ फोर्स एंड फायर आर्म्स। इन्होंने कहा है कैसी होनी चाहिए? लॉफुल, नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट। ऐसे नहीं कि सर 10 लोग मिलकर के धरना दे रहे थे और आपने 10,000 पुलिस वालों को जो है वहां पर आपके पास यहाँ पे भेज दिया। और या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 10,000 लोग धरना दे रहे थे और आपने वहां पर 3 पुलिस वालों को जो है वो भेज दिया। नहीं, कैसे होने चाहिए? वो प्रोपोर्शनेट आपके पास यहाँ पर जो है वो होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम फोर्स, कि हमको ना मिनिमम फोर्स का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करना चाहिए। मतलब सबसे पहले आप वार्निंग दीजिए, उसके बाद आप उनको एडवाइस दीजिए, परसुएड करने की कोशिश करिए, फिर हमको थर्ड जो है वो क्या है, लेस फोर्सफुल मेजर्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए। एंड अगर उसके बाद भी अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशंस बिल्कुल हो रही है, तो फिर हमको फोर्स का यूज जो है आपके पास यहाँ पे करना चाहिए। अंडरस्टूड? तो भी फोर्स का यूज आपके पास यहाँ पे करना चाहिए। एंड अब यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो भी पुलिस वाले आपके पास वहाँ पे पुलिस फोर्स में वहाँ पर हैं, जो कि प्रोटेस्ट की साइड्स के ऊपर जा रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखना, उनकी आइडेंटिटी भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मतलब उनका नाम वगैरह सारी चीज़ें बहुत क्लियरली जो है वो विजिबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार जैसे अरेस्ट वगैरह होते हैं और वहाँ पे अगर पुलिस वाले की आइडेंटिटी अगर क्लियर नहीं है, तो वो तो अनलॉफुल एक्शंस भी वहाँ पर जो है वो ले सकते हैं। तो इसको लेकर के ना सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे रखा है। कौन सा? तो आपके पास केस होता है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल।
तो यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पर कोर्ट ने जो है, नॉट सुप्रीम कोर्ट या, यहाँ पर कोर्ट ने जो है वो क्लियरली आपके पास कहा है कि पुलिस मस्ट बी आइडेंटिफाइबल एंड अकाउंटेबल। कैसी होनी चाहिए? आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए एंड अकाउंटेबल होनी चाहिए। सो इस जजमेंट के अंदर इट रिक्वायर्स पुलिस ऑफिसर्स मेकिंग द अरेस्ट टू हैव क्लियर एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स, कि उनके आइडेंटिफिकेशन और नेम टैग्स कैसे होने चाहिए? बिल्कुल ही आपके पास यहाँ पर अकाउंट, सॉरी, विजिबल जो है वो होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, गुड वन, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को देखना होता है कि सर हाल ही में या आज तक में अगर हम देखें तो प्रोटेस्ट को लेकर के या पुलिस के एक्सेस एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केसेस अगर हो रखे हैं, तो उनको लेकर के क्या क्या सब्सीक्वेंट जजमेंट्स आपके पास यहाँ पे आ रखे हैं। एंड प्लीज ध्यान रखना, ये जो जजमेंट्स में यहाँ पे जो लाइंस होगी, वहां से लेकर के आपके पास प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो एक एक जजमेंट को और उनसे इंपॉर्टेंट जो लाइंस आपके पास यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, उनको जरूर आपको अपने नोट्स में जो है वो लिख लेना है। जैसे सबसे पहले अगर आप देखते हो तो राम मनोहर लोहिया केस आपके पास होता है 1965 में। इसमें ना दो चीजें इंक्लूड करी गई, एक लॉ एंड ऑर्डर और एक पब्लिक ऑर्डर। देखो, लॉ एंड ऑर्डर क्या है कि सर डिस्टर्बिंग अफेक्ट्स इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप, कि जो डिस्टर्बेंस आपके पास हो रहा है वो इंडिविजुअली एक छोटे से ग्रुप को आपके पास यहाँ पर इंपैक्ट कर रहा है। दूसरा पब्लिक ऑर्डर, कि डिस्टरबेंस जो है एक लार्ज, मतलब कोई सोसाइटी और कम्युनिटी एट लार्ज को आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। सो अगर किसी इंडिविजुअल को एंड स्मॉल ग्रुप को अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर, एंड बिल्कुल बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है तो इसको पब्लिक ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि सर अ प्रोटेस्ट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड मेयरली बिकॉज इट क्रिएट्स अ माइनर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कि अगर एक छोटी सी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अगर आपके पास हो रही है तो प्रोटेस्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है क्या? नो सर, नहीं किया जा सकता था। बट वहीं पे अगर पब्लिक ऑर्डर का कंसर्न आपके पास होता है तो फिर वहां पर जो है वो आपके पास उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सो समझ आया कि सर अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, यानी कम लोगों को इंपैक्ट हो रहा है, छोटे से लोगों को इंपैक्ट हो रहा है, तो आप उस प्रोटेस्ट को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। बट लार्ज नंबर ऑफ पीपल अगर इफ दे आर गेटिंग इंपैक्टेड, देन ऑब्वियसली उस प्रोटेस्ट को आपके पास यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ से आपके पास क्या चीज निकलती है? ये स्टेटमेंट याद रखना है, अ प्रोटेस्ट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड मेयरली बिकॉज इट क्रिएट्स अ माइनर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। बट अगर प्रोटेस्ट को रेस्ट्रिक्ट करना है तो वहां पर क्या होना चाहिए? एक जेन्युइन पब्लिक ऑर्डर कंसर्न जो है वो होना चाहिए। फिर सेकंड, 1973 में आप देखते हो तो हिम्मतलाल शाह केस आपके पास यहाँ पे होता है। यहाँ पर कहा जाता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्रोटेस्ट को रेगुलेट आपके पास करना चाहिए। सो गवर्नमेंट कैन रेगुलेट प्रोटेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस, के पब्लिक प्लेसेस के अंदर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्रोटेस्ट को रेगुलेट कर सकती है। बट प्लीज ध्यान रखना, इट कैन नॉट इम्पोज आर्बिटरी रेस्ट्रिक्शंस दैट इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय द राइट टू प्रोटेस्ट। यस, ऐसा नहीं कि सर हमको यहाँ पर प्रोटेस्ट करना था, आपको शहर से 20 किलोमीटर दूर भेज दिया, जाओ वहाँ पे धरना दे दो। अब इससे इस राइट लाइक इस प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा अगर वहाँ पर आप एक कंसर्न जगह के ऊपर आप जाकर के जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि भाई आपने इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन दिया जिससे कि उस राइट टू प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही ना निकले, या उसको आप डिस्ट्रॉय जो है वो कर दे रहे हो। फिर रामलीला मैदान 2012 में यहाँ पे आपके पास केस आता है। यहाँ पे कहा जाता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। प्लीज ध्यान रखना, क्या कहा गया? पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। करेक्ट, जरूर मेंशन कर लेना इसको। देन पुलिस शुड एक्सरसाइज मिनिमम मैक्सिमम रिस्ट्रेंट एंड यूज फोर्स ओनली एट लास्ट रिजॉर्ट, कि बिल्कुल अगर आपके हाथ में कुछ और रह ही नहीं गया है तो ही जो है आपको यहाँ पे फोर्स का यूज जो है वो करना है। अनीता ठाकुर केस आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर बोला गया एक्सेसिव पुलिस फोर्स अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स कैन वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे कहा गया है द कोर्ट अवॉर्डेड कंपनसेशन टू इंजर्ड प्रोटेस्टर्स के लिए, तो कोर्ट ने जो है वो कंपनसेशन भी दिया। फिर मजदूर किसान शक्ति संगठन का अगर आप केस देखते हो तो पुलिस कैन रेगुलेट डेमोन्स्ट्रेशन टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, कि भाई ठीक है आप उसको रेगुलेट जो है वो कर सकते हैं। बट प्लीज ध्यान रखना, रेगुलेशन कैन नॉट मीन कंप्लीटली एलिमिनेटिंग द राइट टू असेंबल। फिर अमित साहनी केस आपके पास है, द डिसेंट एंड प्रोटेस्ट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नाउ प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस ऑल्सो। डिसेंट एंड प्रोटेस्ट क्या है? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो हो जाते हैं। क्लियर, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो हो जाते हैं। अब यहां से आप देखते हो तो आई गेस यहां तक की चीजें क्लियर है, गुड वन। यस। अब ना देखो, एक सिंपल सी चीज दिमाग में आती है कि सर मान लो अगर प्रोटेस्ट हो रही है, पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, पुलिस आई मारने के लिए, लाठी चार्ज कर रही है, टीयर गैस आपके पास है, वाटर कैनन का यूज किया जा रहा है, ये किस हद तक होना होना चाहिए? और इसके क्या इम्पैक्ट्स आपके पास यहाँ पे हैं, या इसको लेकर के क्या क्या कंसर्न्स आपके पास यहाँ पर जो है वो हैं? तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, दैट व्हाट आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग एक्सेसिव पुलिसिंग, कि अगर एक्सेसिव पुलिसिंग अगर हो तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या कंसर्न्स है इसके? भाई चलो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर है, ये तो इससे मेंटेन हो जाएगा, बट क्या ये सही हो क्या? देखो ये सब कुछ कब होता है?
अगर हम देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अंदर पुलिस की आउटडेटेड ट्रेनिंग हो, कि उनको पता ही ना हो उनको कि इस तरीके की, जो अगर एक ह्यूज क्राउड अगर आ जाए तो उसको किस तरीके से उनको जो है वो मैनेज करना है। मैन पावर शॉर्टेज का इश्यू भी तो आपके पास यहाँ पर हो सकता है। देन डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स आपके पास यहाँ पर जो है लगाई जाए। एक्सेसिव यूज ऑफ लाठी चार्ज, टीयर गैस, प्रिवेंटिव डिटेंशन, मास अरेस्ट जो आपके पास होते हैं अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेक्टर्स, दैट कैन वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑल्सो। फिर हम देखें तो सर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आपके पास यहाँ पर जो वो होती है। मास हैं, अनआइडेंटिफाइड पर्सनल्स होते हैं, मिसिंग नेम बैजेस हैं, एंड वो लोग यहाँ पर आकर के आपके पास क्या है, लोगों के ऊपर लाठी वगैरह बरसा रहे हैं। तो ये तो लाइक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या क्या चीज़ है, जेंडर इनसेंसिटिविटी, देन एक्सेसिव डिजिटल रिस्ट्रिक्शंस आपके पास है। जैसे कहीं पर कोई भी प्रोटेस्ट होती है, फट से वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इंटरनेट शटडाउन आपके पास यहाँ पर कर दिया जाता है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेट्स आपके पास यहाँ पर जो है वो लगा दिए जाते हैं। फिर सिविलियन ओवरसाइट बिल्कुल वीक होती है आपके पास यहाँ पर। एंड देन अगर हम देखें तो कॉलोनियल पुलिस स्ट्रक्चर के सर, अभी भी पुलिस एक्ट कैसा है, 1861 है, इट क्रिएटेड अ लार्ज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्ड पुलिस सिस्टम। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंसर्न जो है वो होते हैं। अंडरस्टूड। तो आई होप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है अब आप यहाँ पे लिख पाएंगे, एंड नाउ यू नो कि इस टॉपिक को लेकर के क्या क्या क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।